हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एक 10 साल के बच्चे का वीडियो क्लिप खूब वायरल हुआ और उस एक क्लिप ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ ये कि इस क्लिप में बच्चे ने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन से कुछ ऐसा कह दिया और बस सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गई। लोगों ने इसे सिर्फ एक बच्चे का बयान नहीं बल्कि आज की पीढ़ी के घमंड और बदतमीजी का सबूत मान लिया। और इसी एक घटना से ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या आज के बच्चों में सच में व्यवहार से जुड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं? क्या नई पीढ़ी वाकई पहले से ज्यादा रूड और अपमानजनक हो गई है? लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। ये जो शिकायत है ना, आजकल के बच्चे तो बिगड़ गए हैं, ये कोई नई नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी है। यकीन होता है? चलिए देखते हैं। पता है, साइकोलॉजी में इसके लिए एक नाम भी है। इसे कहते हैं किड्स दीज डेज इफेक्ट। ये एक तरह का दिमागी धोखा है, एक मेमोरी इल्यूजन। इसमें होता ये है कि हर पीढ़ी के बड़े लोगों को लगता है कि उनके जमाने में सब कुछ बेहतर था और नई पीढ़ी तो बस अनुशासनहीन और असभ्य है। और ये कोई मजाक नहीं है। आप सोचिए, हजारों साल पहले 700 BC में भी लोग यही लिख रहे थे कि आजकल के बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। और तब से लेकर आज तक हर पीढ़ी अपने से अगली पीढ़ी के बारे में बिल्कुल यही शिकायत करती आई है। तो एक बात तो साफ है कि ये आजकल के बच्चे वाली सोच थोड़ी पक्षपाती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज के बच्चों में सच में कोई बिहेवियरल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में कुछ एकदम नई और असली वजह हैं जो बच्चों के बर्ताव पर गहरा असर डाल रही हैं। इन वजहों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें कई सारी चीजें शामिल हैं, जैसे बच्चे का दिमागी विकास कैसे होता है, ये 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या बला है, पेरेंट्स का अपने बच्चों को लेकर डर, न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन और हाँ, कोविड महामारी का असर भी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 6 पॉकेट सिंड्रोम की। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आजकल क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा एक होता है, लेकिन उसकी हर जिद पूरी करने के लिए 6 जेबें तैयार रहती हैं। मम्मी पापा, दादा दादी और नाना नानी। अब सोचिए, जब एक बच्चे को इतनी अटेंशन और उसकी हर मांग पूरी हो तो उसे तो यही लगेगा ना कि दुनिया उसी के चारों ओर घूम रही है। और यही चीज धीरे धीरे एंटाइटलमेंट मतलब हक जताने की भावना में बदल जाती है। और इसी से जुड़ा है पेरेंट्स का नहीं कहने का डर। एक 2022 का ऑनलाइन पोल है और उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। 93%, जी हाँ 93% भारतीय पेरेंट्स ने माना कि उन्हें अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने में, उन्हें नहीं कहने में बहुत मुश्किल होती है। और इन सब के ऊपर आया कोविड महामारी का दौर। हम सबने देखा है कि उसने हमारी जिंदगी कैसे बदली, लेकिन बच्चों पर इसका असर और भी गहरा हुआ। दुनिया भर में टीचर्स ने ये रिपोर्ट किया कि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुले ना, तो बच्चे पहले से कई ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सोशल आइसोलेशन। बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ खेलना, कूदना, मिलना जुलना सब बंद हो गया था। तो जब बच्चे गलत बर्ताव करते हैं तो अक्सर पहला रिएक्शन क्या होता है? एक लगाओ कान के नीचे, सब ठीक हो जाएगा। यही सुनने में आता है ना। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सही तरीका है या बच्चों को सिखाने का कोई बेहतर रास्ता भी है? देखिए, रिसर्च इस बारे में बिल्कुल साफ है। मार पिटाई या शारीरिक दंड से बच्चा आपकी इज्जत करना नहीं सीखता, वो आपसे डरना सीखता है। हाँ, डर की वजह से वो शायद उस वक्त आपकी बात मान ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, उसके अंदर गुस्सा भरता है, वो आक्रामक बनता है और अपनी गलतियां छुपाना सीख जाता है। वहीं दूसरी तरफ है पॉजिटिव डिसिप्लिन, जिससे बच्चा सेल्फ कंट्रोल सीखता है, उसे सही गलत की समझ आती है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, जब बच्चा डर की वजह से कोई काम करता है तो वो ये कभी नहीं सीखता कि वो काम क्यों गलत है। वो बस ये सीखता है कि पकड़े जाने से कैसे बचना है। मतलब जैसे पकड़े जाने का डर खत्म, वो गलत काम फिर से शुरू। असली सीख तो मिली ही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि अगर बच्चे को मारना भी गलत है और उसकी हर जिद पूरी करना भी गलत है, तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका जवाब है बैलेंस्ड पेरेंटिंग में, मतलब एक ऐसा रास्ता जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में हो। साइकोलॉजिस्ट इसे एक खास नाम देते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ध्यान दीजिए, ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग नहीं है। अथॉरिटेरियन का मतलब है बहुत ज्यादा सख्त, मिलिट्री जैसा डिसिप्लिन।
लेकिन अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का मतलब है कि पेरेंट्स प्यार भी करते हैं, बच्चे की बात भी सुनते हैं, लेकिन साथ ही बहुत साफ साफ नियम और हदें भी तय करते हैं। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक बच्चा मॉल में खिलौने की दुकान के सामने लेट गया है, रो रो कर जिद कर रहा है। अब एक अथॉरिटेटिव पेरेंट क्या करेगा? पहला कदम, बच्चे की फीलिंग को समझना। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें ये खिलौना बहुत पसंद है। दूसरा कदम, प्यार से लेकिन मजबूती से अपनी बात कहना, लेकिन आज हम खिलौना नहीं खरीदेंगे। तीसरा और बहुत जरूरी कदम, वजह बताना, क्योंकि हमारा रूल है कि हम हर 3 महीने में एक खिलौना लेते हैं और अगला खिलौना तुम्हारे बर्थडे पर मिलेगा। और चौथा, अपनी बात पर टिके रहना। बच्चा चाहे कितना भी रोए चिल्लाए, नियम तो नियम है। इसी से बच्चा धीरे धीरे सब्र करना और नियमों की इज्जत करना सीखता है। अच्छा, अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए वापस उस केबीसी वाले बच्चे की क्लिप पर चलते हैं, क्योंकि सिर्फ उस एक वायरल क्लिप को देखकर कोई भी राय बना लेना शायद सही नहीं है। हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या था? पहली बात तो ये कि जब उस बच्चे ने वो लाइन बोली तो स्टूडियो में बैठी ऑडियंस ने क्या किया? उन्होंने तालियां बजाईं, वो हंसे। इससे बच्चे को क्या सिग्नल मिला? यही कि उसने कुछ बहुत अच्छा या मजेदार कहा है। दूसरी बात, एडिटिंग। टीवी पर हम जो देखते हैं वो घंटों के रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा सबसे ड्रामेटिक हिस्सा होता है। हमें नहीं पता कि उससे पहले या बाद में क्या हुआ। और सबसे जरूरी बात, अरे भाई, वो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है। बच्चे गलतियां करते हैं और अक्सर पब्लिक में ही करते हैं और उसी से सीखते हैं। तो आखिर में ये कहानी उस एक बच्चे की नहीं रह जाती। ये सवाल हम सब पर आके टिक जाता है कि हम एक समाज के तौर पर क्या बनना चाहते हैं। क्या हम वो समाज बनना चाहते हैं जो बच्चों की गलतियों को वायरल करके उन्हें पब्लिक में शर्मिंदा करता है, या फिर हम वो समाज बनना चाहते हैं जो उन्हें गलतियां करने और उनसे आत्मविश्वास के साथ सीखने का मौका देता है? ये फैसला हम सबको मिलके करना है।